खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है। आज ऑपरेशन क्लीन स्वीप का दूसरा दिन है। कल 3 मदरसे सील कर दिए गए थे। आज भी पुलिस का एक्शन जारी रहेगा। असद के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। तो देखिए किस तरीके से पुलिस के द्वारा नोटिस चस्पा किया गया था। 15 दिन के भीतर जवाब मांगा गया और ऐसे में देखना होगा कि परिवार वाले क्या कुछ जवाब देते हुए। लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि बुलडोजर कार्रवाई असद के घर पर चलाने की तैयारी है। तो गाजियाबाद खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी, जहां पर देखिए आज ऑपरेशन क्लीन स्वीप का दूसरा दिन। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, भारत एक्सप्रेस ने पल पल की अपडेट आपके साथ साझा की थी, जिसमें हमने आपको दिखाया किस तरीके से कुछ मदरसों को सील किया गया और वहां पर किस तरीके से पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी। तो देखिए किस तरीके से असद के घर पर भी नोटिस चस्पा किया गया था कुछ दिन पहले, और उसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट की गई और फिर नोटिस को चस्पा किया गया। तो देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है और ऐसे में ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही। तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप क्या है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप जारी है, जिसमें पुलिस और प्रशासन का संयुक्त अभियान है। 3 दिवसीय ऑपरेशन क्लीन स्वीप जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें किराएदारों, संदिग्ध आपराधिक तत्वों पर गाज गिराई जा रही है। 3 मदरसों को सील किया गया। अब तक के एक्शन क्या है ये भी आपको बता रहे हैं। रहमानिया, अरबिया, कासिम और साथ ही सुल्तान अलारफिन मदरसा भी सील किया गया है। बिना मान्यता के किए जा रहे थे ये तमाम मदरसे संचालित और इनको सील कर दिया गया। तो देखिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने खोड़ा कॉलोनी में अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की है। ये मदरसे दस्तावेज में पंजीकृत नहीं थे। बताया जा रहा कि प्रशासन की टीम कुछ और मदरसों की जांच कर रही है। वहीं सूर्या हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूर्या हत्याकांड के बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर हो और उनके घरों पर भी बुलडोजर चले। इसे लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता तनु चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। सूर्या हत्या के बाद से जो है खोड़ा कॉलोनी की पूरी तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आ रही है। कल जो है प्रशासन की तरफ से, जिला गाजियाबाद की तरफ से पूरे जितने मदरसे हैं यहाँ पर सभी को चिन्हित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 3 मदरसे को भी सील किया गया है। अभी हमारी जो मौजूदगी है दूसरा मदरसा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा जो है लॉक किया गया है और साथ ही ये नोटिस चिपकाया गया है। इस नोटिस पे 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। इसमें बाकायदा लिखा गया है कि ये जो है गैर मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसे अवैध तरीके से बनाया गया है, इसलिए इसे नोटिस दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें इसमें यह भी लिखा गया है कि जिस कारण भी संबंधित परिषद में किसी भी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो मदरसा है ये इनलीगल नहीं है। खैर और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मदरसा आपके सामने बना था? हाँ, मदरसा सामने बना था। क्या आपको पता था कि ये मदरसा पे जो है नोटिस चिपकाया गया है, उसे इनलीगल तरीके से बताया हुआ है? नहीं, नोटिस तो नहीं चिपकाया गया, ये तो कल ही पता चला जब सील हुआ है। हाँ सील के इससे पहले कुछ नहीं पता था कि कुछ नहीं पता था। इससे पहले कभी ऐसे जो है गाजियाबाद की जो अथॉरिटी है सरकार की तरफ से कोई ऐसा चेकिंग कभी ऐसा? कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अम्मा भी कुछ कह रही है उनसे। हाँ और ये हुआ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। जिसने अरशद ने मारा है उस लड़के को बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। उसका एनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छा हुआ है और वो 6 के 6 और मारे जाए मेरे हिसाब से। 6 के एनकाउंटर आप भी मार? हाँ, मर जाए साले। बताओ इन्होंने कितना गलत किया, बहुत ज्यादा बुरा किया है। वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी की बेटा था। अम्मा की भी प्रतिक्रिया लेते हैं, वो भी लगातार ये बातें कह रही हैं कि जो चीजें हुई हैं कि जिस तरह से असद ने सूर्या को मारा उसे मतलब गलत मारा उसने, ये गलत किया, इसने करना नहीं चाहिए था। हमें तो भाई बहुत दूर इतवार बाजार कहाँ है और हम ही कहाँ है बुद्ध बाजार में। अब भैया सुनते सुनते हमें तो मालूम भाई बेटा की ये बात हुई गई। अब डर तो सबके लिए है ना, और उसने जो करा गलत किया, जो है उसके साथ उसको मारा जाए, वो भी मारे जाए। सब परेशान हो रहे हैं। अब ये थोड़ी ना, अब वो तो खाने खराब थे, लेकिन हम लोग हैं जो कमाने वाले हैं या और आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम ये सोचते हैं 1 मकान के 2 मकान कैसे करें, लेकिन जिस पर कुछ है नहीं वो उसका काम ही है लड़ना, मारना, खाने खराबी करना। तो इस चीज़ से योगी बाबा जी ने बड़ा ठीक करा और हम उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़े प्रशासन की बड़ी तारीफ करते हैं। ऐसा ही होना चाहिए था। क्या आप लोग अपराध आगे पनपे भी ना। बिल्कुल
सही बात है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जिस तरह से असद का था, कि असद से कभी आप लोगों ने ऐसे मुलाकात हमारे कोई बोलचाल नहीं है उससे, हम तो इधर ही रहते हैं, हमारा उससे कोई बोलचाल यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है एक मुस्लिम समुदाय ही है, और हिंदू समुदाय की बात मैं करूँ तो सिर्फ एक से दो घर हैं, लेकिन इन सब के बीच में हर कोई जो है एक दूसरे की हेल्प करता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है। और इन सब के बीच आपको बता दें, जो तीनों मदरसे सील किए गए हैं, जिसपे मैंने आपको दिखाया कि एक मदरसा जो है सामने के साइड में था, और एक जहाँ पे अभी मेरी मौजूदगी है। और साथ ही कह सकते हैं कि अपने आप में जिस तरह से गाज़ियाबाद प्रशासन और गाज़ियाबाद पुलिस मिलकर जिस तरह से काम कर रही है और सारी जगहों को चिन्हित कर रही है, अब देखना ये होगा कि आज किस तरह से जो है और क्या कुछ इसमें छानबीन होता है और किस तरह से क्या कुछ कार्रवाई होती है, तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ तनु चौधरी, गाज़ियाबाद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तनु मेरे साथ खोड़ा से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। तनु, फिलहाल वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि देखिए आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है और ऐसे में क्या आज भी वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है? जी बिल्कुल राधा, बता दें आपको कि अभी हमारी जो मौजूदगी है वो सूर्या के घर के सामने है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सूर्या के घर पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर भी भीड़ हुए हैं। और साथ ही अगर मैं बात करूँ दूसरे तरफ, तो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है भारी संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि आज जो है तीसरा दिन है कार्रवाई का। और साथ ही देख सकते हैं चारों तरफ जो है पुलिसकर्मी नज़र आ रहे हैं, वो भी बैठे हुए हैं, और सामने की तरफ भी देख सकते हैं वहाँ पर भी पुलिसकर्मी आए हुए हैं और तैनात हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं कि आखिरकार आज तीसरा दिन है, किस तरह से काम होगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी। तो आपको सबसे पहले बता दें कि अभी जो है 11:30 और 12 बजे के बीच में जो है इंदिरापुरम थाने में जितने भी हिस्ट्री शीटरों को आज रात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाज़ियाबाद प्रशासन ने मिलकर जो भी कार्रवाई की, उन सभी हिस्ट्री शीटरों को ले जाकर गाज़ियाबाद पुलिस थाने में उनका बाकायदा परेड होगा और फ्लैग मार्च होगा, और उनसे जो है ये कबूल करवाया जाता है, उनको बुलवाया जाएगा कि अब जो है किस तरह से अपराध वो ना करें। और साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे जो सूर्या का घर है, ये देखिए यहाँ पे लोग जो हैं लगातार आए हुए हैं और आ ही रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से भी, कि आखिरकार अब तो पूरी तरीके से जो है मांग पूरी हो गई है, क्योंकि कल जो है कमिश्नर और डीएम दोनों आए हुए थे, और साथ ही जो था दलबल के साथ यहाँ आए थे पूरी तरीके से। जो माता जी हैं, पहले उनसे ही बात करते हैं कि माता जी, अब तो जो है सूर्या का जो जितने भी लोग थे उन सभी को तो पूरी तरीके से इंसाफ मिला कि नहीं मिला, तो डीएम और कमिश्नर भी आ गए? अभी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला। अभी क्या आपका क्या मांग अभी लड़ बचा हुआ? अभी एक का इनकाउंटर हुआ है, अभी 6 बाकी हैं। 6 का इनकाउंटर होना चाहिए और 6 के मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। कल 3 मदरसे भी माताजी सील कर दिया गया। अच्छी बात है, बाबा न करें, बहुत अच्छी बात है, और न्याय तो मिलना ही चाहिए। पूरा विश्वास है बाबा पे, हमें बाबा से तो बहुत। और एक बाबा से ये है, यहाँ सीटी कैमरा लगना चाहिए, हमें अपना पूरी जगह सारे चारों तरफ जो है सीसीटीवी लगने ही चाहिए। जहाँ हिंदू परिवार है, मोमदन रह रहे हैं, वहाँ कैमरा होना ही जरूरी है। ये कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कह सकते हैं हिंदुओं में एक डर का माहौल है पूरी तरीके से। मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगी कि वो इस साइड से भी आए और सबसे भी बात करते हैं कि क्या लगता है माता जी, हिंदुओं में डर का माहौल? डर का तो माहौल होगा ही, जब दिन दहाड़े लड़का एक काट दिया तो इससे ज़्यादा क्या होगा। उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए, जितने लड़का ने मिल के काटा है वो उनको सबको मिलनी चाहिए सज़ा। उन्हें एनकाउंटर होना ही चाहिए। मतलब जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब तक सूर्या को जो है इंसाफ पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। वहीं और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार बंद हो गए तो अब मुल्ला बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? पहले गूंगे बहरे बन रहे थे हैं। एक हिंदू का बेटा ख़त्म हुआ तो तब तो इनके मुंह नहीं चल रहे थे, अब कैसा मुंह चल रहे हैं इनके? जब तो कोई आकर नहीं बोला, जब तो इस मैया के द्वारा कोई आकर नहीं बूझा, हाँ तेरे सग में अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं आए जब तो हैं। अब कैसा इनको दर्द लग रहा है, हाँ वो कर दिया, गलत कर रहे हैं, योगी जी गलत कर रहे हैं। अरे ऐसे मरवाते रहेंगे क्या? हिंदी परिवार को ऐसे मरवाते रहेंगे? हिंदू परिवार में ऐसे ज़्यादा बच्चे तो होते नहीं, अब एक एक दो होते हैं। अब ये तो कमज़ोर कर कर के इनके 20 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, तो ये मारते रहेंगे क्या? कब तक मरते रहेंगे? सही बात है। माता जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस कल डीएम साहब भी आए हुए थे, कमिश्नर भी आए हुए थे, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा आपको सहानुभूति दी, कुछ कहा उन्होंने ऐसा कि नहीं हम इस पर और ज़ोर से कार्रवाई करेंगे, जो आपकी मांग है इनकाउंटर का, उस पर उन्होंने कोई सवाल या जवाब कुछ ऐसा जो?
बाबा योगी मोदी और हमारे जो हिंदू समाज के संगठन और जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और जो हमारे मीडिया वालों ने जितनी ऊंची आवाज़ लगाई, उन पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारा न्याय जरूर पूरा होगा। मतलब देख सकते हैं कि बिल्कुल, लगातार तनु जो देखिए है न्याय की मांग कर रहे हैं परिवार वाले। जाहिर सी बात है उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि उनके बेटे को और उनको न्याय मिले। हालांकि अब हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से किस तरीके से तमाम एक्शंस लिए जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और कल 3 मदरसों को सील भी किया गया है। आप नजर बनाकर रखिएगा तनु। तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका फिर रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।